में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, वैवाहिक जीवन में ब्रह्मचर्य के क्या नियम है? संतान प्राप्ति के सिवा भोग पाप है जैसा सुना है, परंतु धर्म पत्नी नियम पालन में साथ ना दे। महाभारत ग्रंथ में, शास्त्र में, जो जिनका पाणी ग्रहण संस्कार हो गया है, जब पत्नी मासिक धर्म से युक्त होकर 7 दिन बाद पवित्र हो जाए, फिर पवित्र तिथियों का त्याग करते हैं, जैसे एकादशी है या पूर्णिमा है या भगवत जन्म उत्सव है, राधाष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, नौ दुर्गा आदि, इन पवित्र तिथियों का त्याग करते हुए महीने में एक बार, ऐसा शास्त्र संग। पर उसे हम इसलिए व्यक्त नहीं करते कि जितना अधिक दोनों मिलकर संयम कर सको अच्छा है, पर यदि नहीं संयम तो एक बार का लिखा है कि जब तक मासिक धर्म से युक्त माताएं बहनें रहती तब तक स्पर्श भी न करें, मतलब उस भावना से, और जब पवित्र हो जाएं तो एक बार के लिए, ऐसा शास्त्र में वर्णन है, तो वो पवित्र रहेंगे और उस शरीर स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और संतान उत्पत्ति के लिए भी मंगल में माना गया। अब जैसे संतान हो गई है और हमारी वासना अभी शांत नहीं हुई है, तो ऐसा अन्य की तरफ न देखे, धर्म से चले, तो इसमें कुछ सुख है नहीं, ऐसा अनुभव हो जाएगा। बहुत देखे, हम तो बिना पढ़े लिखे गांव के लोगों को देखा है कि 1-2 संतानें हो गई तो घर के बाहर लेटने लगे परिवार से, क्योंकि वास्तविक इसमें सुख नहीं है। हमारा जो मन है जिस सुख की चाह कर रहा है, आप खुद देखो, गृहस्थ हो आप लोग, आपको हर बार एक नई तृष्णा जगती है, एक नया चाव भोगने का होता है, वो चिंतन के कारण। ऐसे इस शरीर से नहीं तो इस शरीर से, इस प्रक्रिया से तो नहीं इस प्रक्रिया, और उन प्रक्रियाओं को, उन शरीरों को भोगता है, पर फिर भी एक नई तृष्णा, मतलब सुख नहीं मिला। नहीं तो ऐसा ना जैसे हम प्यासे, पानी मिल जाए, हाँ भाई तृप्ति हो गई, जैसे केवट जी कह रहे हैं, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। तो हमारा जो मन सुख मांग रहा है, वास्तविक वो सुख निरंतर वाला मांग रहा है, जिसमें दुख का लेश न हो और आनंद ही आनंद हो। अब हमारा ज्ञान के कारण चिंतन बदल गया, हम देहाभिमान भाव से हो गए कि मैं पुरुष हूं। अब हमारी मांग 5 ज्ञानेंद्रियों और मन के सहित, मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती, अब वो प्रकृति से सुखाश्रुतम। तो हर भोग का अंतिम परिणाम खाली हाथ, अशांति और भारी भोग तृष्णा। जो जितना भोगता है उतना ही कामी होता जाता है। जैसे आग में घी डालते रहो तो बढ़ेगी ना, ऐसे भोग तृष्णा। तो अपनी भोग तृष्णा हम पूरी त्याग नहीं सकते, इसलिए हमारे को प्रवृत्ति मार्ग मिला है, गृहस्थ धर्म, पाणी ग्रहण संस्कार, धर्म पूर्वक पत्नी को स्वीकार करके दोनों एक दूसरे की मनोवृत्तियों को मिलान करें, धर्मयुक्त, अर्थात एक दूसरे से प्रेम बनाए हुए आजीवन, अन्य दूसरे का कैसी भाव से। तो जितना अधर्माचरण होगा उतनी वासना बढ़ती चली जाएगी, और जितना धर्माचरण होगा तो धर्म के प्रभाव से वासना शांत होती चली जाएगी। तो इसीलिए व्रत नियम लगा दिया गया कि आपने जो पाणी ग्रहण किया है बस उसमें, और उसमें भी 1 महीने में एक बार, जो हमने शास्त्रों में पढ़ा, 7-8 दिन तक बिल्कुल नहीं, और जब वो पवित्र हो जाए तब फिर ऐसा करें। ऐसा